हेलो। हाँ, तो बच्चों, आज हम हमारी कोर्स बुक रुचिरा के पाठ 2 बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता इस पाठ की कथा सुनेंगे। मतलब इस पाठ में कौन सी कहानी बताई गई है उसको हम सुनेंगे। संस्कृत ग्रंथों में बहुत सारी कहानियां लिखी गई हैं। कहानियों के बहुत सारे ग्रंथ हैं। उसमें से पंचतंत्र नाम की का जो ग्रंथ है, उसमें से ये जो कथा है, कहानी है, इसको आपके कोर्स में रखा गया है। यह पाठ जो है वो संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्र से लिया गया है। पंचतंत्र के 5 तंत्र हैं। इनका संकलन विष्णु शर्मा ने राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों को कुशल राजनीतिज्ञ बनाने के लिए किया था। इन 5 तंत्रों के नाम हैं मित्र भेद, मित्र प्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्राणाश तथा अपरीक्षित कारक। ये 5 तंत्र हैं। इन 5 तंत्र में पशु पक्षियों को लेकर कई कहानियों की रचना की गई और उन कहानियों के द्वारा मूर्ख राजा के पुत्र जो है वो ज्ञानवान बन गए। तो अब हम इस पाठ के शीर्षक का हिंदी में अर्थ जानेंगे। बिलस्य वाणी, बिल की वाणी, बिल यानी गुफा, गुफा की वाणी यानी गुफा की आवाज, न कदापि में श्रुता, में यानी मेरे द्वारा, कदापि कभी भी नहीं सुनी गई। इस शीर्षक के आधार पर एक कथा, एक कहानी इसमें है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ध्यान से कहानी सुनेंगे बच्चों। हर कहानी का अपना एक उद्देश्य होता है, उसकी अपनी एक शिक्षा होती है जो कहानी में निहित होती है। और एक कहानी की कई शिक्षाएं समय के अनुसार उपयोग में ली जा सकती हैं। तो अब हम कथा पढ़ेंगे। कहानी कथासार जिसको हम कहते हैं वो पढ़ रहे हैं। सुनिए, ध्यान दीजिएगा। किसी वन में खर नखर नाम का सिंह रहता था। वह कभी यहाँ वहां भूख से घूम रहा था भोजन ढूंढने के लिए। उसे कुछ खाने को नहीं मिला। तब शाम को उसे एक बड़ी गुफा दिखाई दी। उसने सोचा, निश्चित ही रात में इस गुफा में कोई जीव प्राणी आएगा, इसलिए मैं छुपकर यहीं बैठ जाता हूं। ऐसा सोचकर वो जो था शेर, भूखा, वो उस गुफा में चुपचाप छिपकर बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, इसी बीच क्या हुआ, गुफा का स्वामी जो शृगाल था, जिसका नाम दधिपुच्छ था, वो वहां पहुंच गया। वह शृगाल जहां तक देखता है, जब अपने घर आता है तो वो घर के दरवाजे की ओर देखता है, गुफा के दरवाजे की ओर देखता है। तो क्या देखता है कि जहां तक उसको दिखाई देता है वहां तक वो शेर के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए तो देखता है, परंतु बाहर आते हुए गुफा से पैर के निशान उसको दिखाई नहीं देते हैं। वो सोचता है, ओ मैं तो नष्ट हो गया, मारा जाऊंगा, क्योंकि निश्चित रूप से शेर जो है वो इस गुफा के अंदर है। अब उसने ऐसा सोचा कि अब मैं क्या करूं। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने सोचा कि मैं ऐसा करता हूं। उसने एक उपाय सोचा और उसने कहा, दूर रुक गया और दूर से उसने बोला, अरे बिल, गुफा को पुकारता है। जो उसकी खुद की गुफा होती है उससे कहता है, अरे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं, तुमने मेरे साथ निश्चय किया था कि जब मैं बाहर से वापस आऊंगा तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरे बिल में जा रहा हूं। उसकी ये बात सुनकर शेर ने सोचा,
यह गुफा निश्चित ही अपने स्वामी को सदा बुलाती है, परंतु अभी मेरे डर से ये कुछ बोल नहीं रही है। यह सोचते हुए उसे एक बात याद आती है जो उसने कभी सुन रखी होती है। तो वो मन में सोचता है, हाँ, ये ठीक ही कहा जाता है कि डरा हुआ जो प्राणी होता है उसके हाथ पैर आदि की क्रिया ठीक से नहीं होती है, उसकी वाणी भी ठीक से नहीं निकलती है डर के मारे, और उसका शरीर भी, पूरा शरीर उसका कांपने लगता है, जिससे उसकी वाणी और पूरा हाथ पैर भी, पूरा शरीर भी उसका कांपता है। तो गुफा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ऐसा करता हूं, मैं ही उसको बुलाता हूं, वह बिल में आकर मेरा भोजन बन जाएगा। जो प्राणी बाहर से बिल जिसको नहीं पुकार रहा है उसको मैं बिल के अंदर से पुकारता हूं, और वो प्राणी शुगाल जो है वो मेरा भोजन बन जाएगा। ऐसा विचार करके शेर जो होता है वो अचानक जोर से दहाड़ मारता है। उसकी तेज गर्जना से, उच्च गर्जना से जो गुफा होती है, उस गुफा में उसकी वाणी जो होती है, उसकी अनुगुंज जो होती है, वो गूंजती है। उसका इको जिसको आप कहते हैं वो होता है, वाणी का वॉइस जो है वो इको में झनकार के साथ में गुफा के बाहर निकलती है, जिसको सुनकर और सभी वहां आसपास जो पशु होते हैं वो सब भी डर जाते हैं, और जो शुगाल होता है वो भी वहां से सबके साथ दूर भागने लगता है। और जब शुगाल वहां से भागता है तो वो ये विचार करता है, ये सोचता है, उसने भी कभी कोई अच्छा सा उक्ति सुनी होती है जो उसको याद आती है। तो वो उक्ति है कि जो आने वाले समय की विपत्ति के लिए नहीं सोचता है, विपत्ति आएगी तो मैं उसका क्या उपाय करूंगा, जो इस प्रकार नहीं सोचता है, जो इस प्रकार सोचता है वो शोभित होता है, अर्थात वो सम्मान को प्राप्त होता है। और जो आने वाले समय की विपत्ति पर विचार ही नहीं करता है वो हमेशा कष्ट को प्राप्त होता है, दुखी होता है। अर्थात जो विपत्ति के आने से पहले उसके उपाय सोचता है वो जीवन में सुख को प्राप्त करता है, जो विचार के आने पर भी उपाय नहीं सोचता है वो हमेशा दुखी होता है। और मेरे यहाँ वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, पर मैंने कभी बिल की वाणी नहीं सुनी, तो आज ये बिल कैसे बोली, इस गुफा से आवाज कैसे आई? निश्चित इसके अंदर शेर है। जब उसको ये ज्ञान पूर्णतः, वैसे तो उसको अंदाज पहले ही हो गया था, फिर बाद में उसको निश्चय हो गया कि मेरा जो विचार था वो सही है। इस श्लोक के द्वारा ये समझाया गया है कि विपत्ति को विचार कर उसका उपाय सोच लेना चाहिए, जिससे प्राणी सुख से जीवन व्यतीत करता है। और इसी के आधार पर इस पाठ का शीर्षक जो है वो चुना गया है कि बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि शेर जो है वो जंगल का राजा, शुगाल जो है वो बहुत अपने आप में होशियार होता है, और उसके बाद जंगल में रहते हुए उसने अपनी पूर्ण जीवन बिताया, उसने काफी अनुभव लिया, और उस अनुभव से उसने यही सीखा कि गुफा कभी बोलती नहीं है। और आज जब गुफा बोल रही है, गूंज रही है, इसका मतलब उसमें प्राणी है। और उसका प्रमाण भी था कि उसने शेर के पैरों की निशान को जाते देखा था पर आते नहीं, इसलिए उसने विचार किया और विचार के अनुसार उपाय किया, और उपाय करके उसने अपने साथ कई प्राणियों के जीवन को बचाया। तो ये है इस कहानी की कथा, और मैंने इसका शिक्षा जो है वो भी आपको बताया, जो श्लोक के द्वारा समझाई गई है कि विपत्ति का विचार कर उसका उपाय सोचना चाहिए, जिसे प्राणी के जीवन में सुख का आगमन होता है। धन्यवाद।